बहुपद 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 चैप्टर नंबर 2 बहुपद वाला क्लास 10th का करने जा रहे हैं अपन। चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 देखेंगे अपन कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। शून्य के दे रखे होते हैं तो शून्य से बहुपद कैसे बनाना है अपने को, कि आपके सामने दे रखे शून्य के भी जो दो जीरोस दे दिए या दो शून्य दे दिए, उनसे अपने को बहुपद कैसे बनाना है एकदम इजी तरीके में। मात्र एक फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अपन, देखो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसका योग जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे पहला दे रखा है 1/4 माइनस का 1। इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझा दूं मैं कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से दिया गया होगा तो अपने को बहुपद कैसे बनाना है तो देखते हैं अपन। आपके पास सबसे पहले अपन सीखते हैं कि शून्यों का योग और गुणनफल दिया हो तो बहुपद कैसे बनाना है। उसके लिए आसान सी भाषा में एक सूत्र होता है जिसको आप लिखते हो ऐसे, द्विघात बहुपद इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, इसके पीछे आ जाएगा इंटू में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस यहां लिख दोगे आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यहां तक ये अपने पास में ठीक है जी। ये द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग या योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल या गुणा भी लिख सकते हो आप। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। यहां सपोज दैट आपको जैसे कि शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से दिया होगा, आपसे पूछ ले कि उसका द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए जिसमें दो घात होगी वो द्विघात होगा, एक से अधिक पद होंगे उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो यहां पे दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये इसका एक फॉर्मूला होता है आसान सी लैंग्वेज के अंदर और इजी भाषा के अंदर। कुछ कुछ लोग यहाँ मतलब कई जगह अपन ये भी देखते हैं कि कुछ इसको ऐसे पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को ही एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग की जगह लिखते हो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल की जगह अल्फा बीटा। मतलब शून्यकों को शून्य नहीं लिख के अल्फा प्लस बीटा भी लिख देते हैं द्विघात बहुपद के अंदर। बट आपको कंफ्यूज ना होना, आपको ये वाला ही फॉर्मूला दोनों ही करो तो भी ठीक है, बट आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आगे देखते हैं अपन, अब अपने पास जो प्रश्न दे रखे उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। प्रश्न दे रखा आपको यहाँ पे, ये दे रखा 1/4 माइनस का 1, ये प्रश्न दे रखा आपको। प्रश्न संख्या दे पहला, दो प्रश्नावली 2.2 का एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/4 माइनस का 1, 1/4 माइनस का 1। इसका क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखो इसने बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः का मतलब होता है लाइन से, क्रमशः मतलब पहला वाला तो शून्यकों का योग हो जाएगा पहला वाला, और उसके जस्ट पीछे वाला शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट भी दे देंगे कि भाई ये आगे वाला योग है पीछे वाला गुणनफल है, तो आपको उस अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ 1/4 माइनस का 1 है, तो 1/4 माइनस का 1 यहाँ द्विघात बहुपद निकालना है। एकदम इजी ट्रिक, द्विघात ट्रिक क्या, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाया आपने। द्विघात बहुपद फॉर्मूला या सूत्र ये लिखना बार बार जरूरी है आपको। द्विघात बहुपद इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस लगा दिया आपने शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यही है आपके पास। यहां हमेशा इसने, हमेशा तो नहीं बट इसने यहां बोल रखा है कि क्रमशः दी गई संख्या है, आगे वाला योग है 1/4 योग है, पीछे वाला गुणनफल है। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग की जगह आपने पुट कर दिया या रख दिया 1/4 एक्स
प्लस शून्य को गुणनफल की तरीके लिख दिया माइनस का एक। यहां इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिला 1/4x, यहाँ प्लस ये माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर। स्टेप बाय स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x यह हो गया, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला प्लस माइनस माइनस के 1, यहाँ ये हो गया। बट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 1 आ रहा है, यहां तक करने पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट इसको और भी आगे सोल्व करते हैं अपन। और आगे सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ 1/4x दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, सारे के सारे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे 4 आ गया सभी के नीचे, क्योंकि इनके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 4 आ गया सभी के नीचे। इसके नीचे 1 होता है तो 1 का भाग देते हैं 4 में, कितने टाइम गया 4 बार, और 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करा तो क्या मिल जाएगा आपको 4x स्क्वायर। माइनस 4 का भाग दिया 4 में कितनी बार गया, एक बार, 1 का 1 में गुणा करा तो 1 ही, और x का 1 का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली x से मिलता है। माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, 1 का भाग दिया 4 में 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करा तो क्या मिल गया यहाँ पे 4 का 4। ये बटे हुए में 4 है, द्विघात बहुपद इधर कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो यहाँ पे 4 0 से गुणा होगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 0। बट यहाँ इक्वल्स टू में ऊपर वाली संख्या क्या मिली आपको, ये मिला 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, यही क्या मिल गया अपने को द्विघात बहुपद। यहां तक कोई दिक्कत, ये द्विघात बहुपद मिल गया अपने को। देखो यहां तक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। स्टेप बाय स्टेप समझना अपने को कि भाई समझने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को किसी भी टाइप की, इसलिए ये चीज करनी है अपने को। तो यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर शून्य द्विघात बहुपद इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। इसके बाद में एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आने के बाद में यहाँ पे आपने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1/4x प्लस माइनस का 1, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकाले इसको ब्रैकेट से माइनस का 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1, 4 आ गया सभी के नीचे, 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करा 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके नीचे है ही ये x माइनस का 4, फिर यहां मिला 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। यहां तक देखो किसी की कोई डाउट है तो। यहां तक करने के बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। ये दे रखा आपको √2,1/3, वापस से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, आगे वाला योग है और पीछे वाला क्या है गुणनफल। √2,1/3, यहां क्वेश्चन सेकंड √2,1/3, √2,1/3 इसी का भी निकालना आपको द्विघात बहुपद। तो आपने लिखा सॉल्यूशन, वापस से लिखा फॉर्मूला, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला द्विघात बहुपद इक्वल्स टू में हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग या शून्य को का योगफल, शून्य को का योग इंटू एक्स प्लस यहां दिया गया है शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। ये फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग की जगह क्या वैल्यू पुट कर देनी है, √2, एक्स का एक्स की जगह एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल की जगह क्या लिख दोगे आप 1/3। यहां ये हुआ एक्स स्क्वायर, √2 का एक्स में मल्टीप्लाई तो √2x बाहर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का √2x प्लस के 1/3 बटे में आएगा। तो बटे में आने के बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे, 3 ले लेंगे इसके नीचे एलसीएम, फिलहाल की स्थिति में 3 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी एक, तो 3 का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 1 का भाग देंगे 3 में 3 मिल जाएगा, 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस इसके नीचे 1 है, यहाँ 3 का गुणा करा तो क्या होगा 3 दूनी 6 √ का 6, परंतु ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको यही चीज ध्यान रखनी है, अधिकांश बच्चे यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि 3 का गुणा √2 में करते हैं तो वो बोलते हैं 3 दूनी √ का 6, परंतु ये क्या होता है गलत होता है। हमेशा √2 का गुणा √2 में होता है तो क्या मिलता है 2। सिमिलर ऐसे ही √4 का मल्टीप्लाई √2 में होता है तो ये मिलता है √का 8, बट यहाँ पे परंतु 3 का गुणा √2 में होता है तो आपको क्या मिलता है 3 √ का 2, ये मिलता है यहाँ पे। ये ही आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रखना पड़ेगा यहां तक। तो इसके बाद में अपन देखेंगे यहां दे रखा है 3 और 3 एकम 3, एक इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा 1 का भाग दोगे आप 3 में कितनी बार गया 3 बार, 3 का √2 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 3 √ का 2x प्लस 3 इसके नीचे है ही है, और 1 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में गया एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1।
सेम ऐसे ही। अब 3 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, गुणा में होगा इधर होगा 0, तो ओनली ऊपर ऊपर वाला पोर्शन क्या मिला आपको, ये मिला 3x² माइनस का 3 अंडर रूट का 2x प्लस का 1। तो यही क्या मिला तुम्हारे को, द्विघात बहुपद। यही अपने को द्विघात बहुपद मिला है यहाँ, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, एक मिनट, द्विघात बहुपद इक्वल्स टू में आपको ये मिल गया। द्विघात बहुपद इक्वल्स टू 3x² माइनस का 3 अंडर रूट का 2x प्लस का 1। ये इतना सा इजी था क्वेश्चन। अंडर रूट का 2,1/3 आपको प्रश्न दे रखा था। द्विघात बहुपद इक्वल्स टू x² माइनस 0 को योग इंटू x प्लस 0 को गुणनफल। x² माइनस 0 को योग की जगह लिख दिया आपने अंडर रूट का 2x का x प्लस का 1/3। ये हो गया x² माइनस अंडर रूट का 2x प्लस का 1/3। 3 आया, 3 आ गया सभी के नीचे, 3 का x² में मल्टीप्लाई करा 3x² माइनस इसके नीचे 1 है, 1 का 3 में भाग दिया तो क्या मिलेगा 3, 3 का अंडर रूट 2 में गुणा करा 3 अंडर रूट का 2x प्लस का 1। यहाँ मेरा 3, 3 उधर जाके हो गया 0 में, ऊपर वाला मिल गया 3x² माइनस 3 अंडर रूट का 2x प्लस का 1। ये क्या हो गया तुम्हारे पास में आंसर। अगला करते हैं अपन क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां तक दिख रहा है, तक नहीं दिख रहा है तो नीचे कर लो थोड़ा सा, ये यहां से बढ़ते हैं अपन आगे अगले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न दे रखा है, कौन कौन सा कर लिया अपन ने अभी तक। ये तो सूत्र लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड। 0 कोमा अंडर रूट का 5 क्या दे रखा है, 0 कोमा अंडर रूट के 5, 0 कोमा अंडर रूट के 5। इसका क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। वापस से वही सेम मेथड, आपने लिखा हल, यहां पे आपने लिखा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद इक्वल्स टू में फॉर्मूला होता है x² माइनस 0 को का योग, x² माइनस 0 को का योग इंटू में x प्लस में क्या लिख दिया आपने 0 को का गुणनफल। x² माइनस 0 को का योग इंटू में लिख दिया आपने 0 को का गुणनफल। यही है यहां x² माइनस 0 को का योग की जगह क्या दे रखा है 0, यहां मल्टीप्लाई में x प्लस 0 को का गुणनफल की जगह दे रखा है अंडर रूट का 5। ये हुआ यहां तक। इसको सोल्व करोगे x² का x², 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। हमेशा ऐसा याद रखना है कि 0 एक ऐसा खड्डा है जिससे कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 ही। मान लो कि ऐसा खड्डा है जिसमें कोई कूदने के बाद में वापस से बाहर ही नहीं आता, वो क्या हो गया अपने पास में ब्लैंक, वापस 0। तो ये 0 का x में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 0 ही। अब यहाँ माइनस का 0x था तो ये 0 ही हो गया, तो फिर माइनस का साइन क्यों लेंगे, अपने पास क्या मिला यहाँ पे प्लस के 5, तो यहाँ पे x² प्लस के अंडर रूट के 5 यही बचेगा। यही क्या होगा अपने पास में आंसर। x² माइनस 0 को का योग इंटू x प्लस 0 को का गुणनफल, x² माइनस 0 को का योग की जगह रख दिया 0, x का x गुणनफल की जगह अंडर रूट के 5, x² 0 का x में गुणा करा 0 माइनस का 0 0, बात ही खत्म, अंडर रूट के 5। तो यहां मिला आपको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल्स टू में ये मिल गया। समझ गए यहां तक। ये लो, इसको उठा लेते हैं। नीचे आ लाला, तू भी नीचे आ जा। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये 5 पे ये लो नीचे, ये भी आ गया नीचे। अरे ये कहाँ से साथ में आ गया अपने पास में। द्विघात बहुपद x² प्लस के 5, यहाँ यहाँ x² प्लस के अंडर रूट के 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया होगा आपको यहाँ तक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये होता 0,5 द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू x प्लस शून्य का गुणनफल x स्क्वायर माइनस 0 का x में गुणा करा 0x प्लस का अंडर रूट का 5 x स्क्वायर 0 का x में गुणा करा 0 अंडर रूट के 5 आ गया। द्विघात बहुपद इक्वल्स टू मिल गया x स्क्वायर प्लस के अंडर रूट के 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कहां है अपना वाला क्वेश्चन। अगला अधिकांश बच्चों 99% 0.9% 10th क्लास के बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद निकालिए 1,1 का द्विघात बहुपद निकालिए। 5 करोड़ का क्वेश्चन आपके सामने 1,1। ये लो देखते हैं अपन 1,1 वाले प्रश्न को। इसका द्विघात बहुपद बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th 1,1 द्विघात बहुपद, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ये सबसे हार्ड लेवल टफ। ये हो गया द्विघात बहुपद। यहां लिखा आपने द्विघात बहुपद का सूत्र, ये लिखना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, शून्य को का क्या आ गया यहाँ पे योग, इंटू में आ गया आपके पास में एक्स प्लस आपने ले लिया शून्य को का गुणनफल या शून्य को का गुणा। क्रम से दिया गया है, मतलब लाइन से दिया गया है। क्रम से मतलब लाइन से, क्रम से नहीं बैठते कि अपन क्रमांक से बैठते ना भाई। जैसे कि क्रमांक से कब बैठते अपन, पहले स्कूल में टेस्ट होते तब तो अपन नॉर्मली बैठ जाते हैं कि हाँ मैं मेरे दोस्त के पीछे बैठ जाता हूँ, मैं मेरे दोस्त के पीछे बैठ जाता हूँ। बट जब जैसे ही एग्जाम आते हैं तो एग्जाम आने के बाद अपन कहाँ बैठते हैं, एकदम से लाइन से, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। ऐसा होता है भाई, हमारे भी ऐसा होता था कि हम हमारे जब हम 10th 11th 12th में थे तो हम भी, हमारे पास भी बहुत अच्छे मतलब क्लासरूम ऐसे बच्चे होते थे जिनके पास हम कभी मुंह उठा के कभी बात ही नहीं होती थी हमारी, कभी भी उनसे ना कभी हम बात करते थे। बट जैसे ही टेस्ट आता या एग्जाम आता तो एग्जाम आने से पहले हम उनसे थोड़ा हाँ नमस्ते नमस्ते प्रणाम प्रणाम, मतलब प्रणाम प्रणाम तो कोई नहीं बट थोड़ा जान पहचान करके कर लेते कि भाई बता देना हमारे को परीक्षा के अंदर आने से पहले। मतलब ऐसे मैं स्किल्स नहीं सिखा रहा तुम्हारे को कि तुम ऐसे चीटिंग वीटिंग करना या टीपना करना, बट बता रहा हूँ तुम्हारे को कि मतलब हमारे टाइम ऐसा होता था। तो एग्जाम टाइम में उनसे अच्छी बना के रखते थे कि हाँ भाई हमारे को बताने में काम ना आए होगा है, बट कोई एक दो क्वेश्चन मतलब जो भी ऐसा। तो द्विघात बहुपद इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग इंटू एक्स प्लस में आ गया शून्य को का गुणनफल। ये हो गया एक्स स्क्वायर, शून्य को का योग की जगह लिख लिया आपने 1x प्लस शून्य को गुणनफल की जगह क्या लिख लिया 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स से मल्टीप्लाई करा माइनस का माइनस 1 का एक्स से मल्टीप्लाई करा तो 1x, और 1x को आप क्या लिखोगे ओनली x। ये हो गया प्लस का 1। ये क्या मिल गया तुम्हारे को द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपको ये मिल गया। तो लिख ही लो इसको, द्विघात बहुपद मिल गया तो समझ में तो आ रहा है तुम्हारे को। और भी कोई समस्या हो तो बता दिया करो भाई, कमेंट सेक्शन छोड़ रखा है आपके लिए। इस बार इसको परफेक्टली जमाएंगे अपन। ये हो गई अपनी टास्क कंप्लीटेड। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। आते हैं अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाई जा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। ये है माइनस का 1/4 कोमा 1/4, इसका निकालना है। क्या निकालना है इसका? द्विघात बहुपद 1/4 कोमा 1/4। माइनस का 1/4 कोमा 1/4 क्या यही है? 1/4 कोमा 1/4 निकालेंगे इस प्रश्न का हल। करते हैं इसको सॉल्यूशन में। यहां लिखा आपने द्विघात बहुपद, क्या लिखा? द्विघात बहुपद इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग इंटू में आ जाएगा आपके एक्स प्लस में हो जाएगा आपका शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। ये यहां तक एक्स स्क्वायर शून्य को का योग की जगह आपने रख दिया माइनस का 1/4x प्लस शून्य को का गुणनफल की जगह आपने क्या रख दिया 1/4। यह होने के बाद में ये हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर निकाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/4x और प्लस का 1/4। ध्यान में रखना है कुछ सिंपल से रूल होते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं फिर भी प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करा तो क्या प्लस क्या मिलेगा माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करा तो ये भी क्या मिलेगा माइनस। इसीलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
यहाँ कोई साइन नहीं दे रखा तो प्लस का ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस का 1/4, यहाँ 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा ध्यान रखा करो द्विघात बहुपद वाले में, किसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ही होगा, एक होगा, डायरेक्ट 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा करा, ये मिला 4x स्क्वायर प्लस 4 इसके नीचे है ही है, ये मिलेगा 1x का 1x, तो 1x को आप क्या लिखते हो x प्लस 4 इसके नीचे है ही है, तो ऊपर ओनली क्या मिलेगा एक, 4 उधर गया क्या हो जाएगा 0 में, तो यहाँ मिल जाएगा तुम्हारे को, यहाँ मिल जाएगा तुम्हारे को 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, क्या मिला, ये मिला तुम्हारे को द्विघात बहुपद इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। Yep. This one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. दिख रहा होगा तुम्हारे को अंदर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। दिस उतारो इसको। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को वन एक्स प्लस शून्य को गुणनफल एक्स स्क्वायर शून्य को योग की जगह दे रखा है माइनस का 1/4x प्लस का 1/4x स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस का 1/4x प्लस का 1/4, 4 यहाँ बच गए नीचे, 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करा 4x स्क्वायर प्लस x, 4 इसके नीचे है ही है तो 4, 4 एकम 4, 4 का भाग जाएगा यहाँ पे, तो 4 एकम 4 एक बार गया, 1 का x में गुणा करा x प्लस 4 का भाग 4 में गया एक बार, 1 का 1 में गुणा करा 1, 4 यहाँ, ये नीचे वाला 4 इधर होता है, ये एक्चुअल में ये 4 इधर जाता है तो यहाँ होता है 0, 0 का 4 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है 0, इसीलिए अपन ये वाला ऊपर वाला पोर्शन उठाते हैं 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 आंसर। यहां तक करने के बाद देखते हैं अपन, ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट हो गया, चैप्टर सेकंड हो गया, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, चैप्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ जितने भी चैप्टर्स है एक एक क्वेश्चन सहित बिल्कुल एकदम इजी पैटर्न में करेंगे अपन मैथमेटिक्स क्लास 10th। इसी के अलावा आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना, रेगुलर रखना, पढ़ाई का एकदम से शेड्यूल बना के चलना। कभी किसी को रात को पढ़ने का शौक होता है तो वो कोई रात का उल्लू होता है, दैट्स कॉल, तो वो रात को अच्छे से पढ़ाई करे, और कोई मॉर्निंग या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं तो वो सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ाई करे, तो वो एक आपके रूटीन के अकॉर्डिंग है, बट एक डिसिप्लिन बना के चले अपनी पढ़ाई को लेके। ये हो गया द्विघात बहुपद इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का 1। आगे करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4,1, क्या दे रखा है 4,1, इस 4,1 वाले प्रश्न को करते हैं अपन। 4,1 दिख रहा है तुम्हारे को यहां तक? 4,1 इसका निकालना द्विघात बहुपद, आपने ले लिया द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग इंटू में हो गया एक्स प्लस में आ गया आपके पास शून्य को का गुणनफल, प्लस में आ गया शून्य को का गुणनफल, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग की जगह हो गया 4x का x प्लस शून्य को का गुणनफल की जगह हो गया 1, एक्स स्क्वायर 4 का x में मल्टीप्लाई करा 4x बाहर आया, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में आंसर, यही तुम्हारे पास क्या मिला है द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स शून्य को का योग कीजिए 4, एक्स का x प्लस का 1, 4 का x में गुणा करा 4x बाहर आया, ये हो गया माइनस का 4x प्लस का 1, ये क्या हो गया आंसर द्विघात बहुपद का आंसर हो गया तुम्हारे पास में। उतारो यहां तक।
यहां तक करने के बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ट्यूशन के अगले इसी के साथ तो अपने क्या हो गया, चैप्टर ही खत्म। तो अपना चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट भी खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया। देखते रहिए और इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। स्कूल में भी जहां जहां से आपकी क्लास 10th की पढ़ाई हो रही है वहां वहां पे आप फोकस रखिए, अपने आप को भी फोकस्ड रखे होके पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छा होगा। देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी स्टार्टिंग से लेके। यहाँ अपन ने देखा था आज की क्लास में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। इसके बाद में देखा था अपन ने 1/4 माइनस 1 का द्विघात बहुपद निकाला अपन ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन 1/4 माइनस 1 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर शून्य का योग एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। इस एक फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन हो गए अपने। इसके बाद में अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड √2, 1/3 का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर शून्य का योग एक्स गुणनफल। आपने मान रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई कर √2x में प्लस 1/3। 3 1/3 है तो अपन ने एलसीएम लिया 3, यहाँ जिसके नीचे 3 नहीं है वहां मल्टीप्लाई कर लिया 3, 3 का गुणा कर दिया 3x स्क्वायर माइनस 3 का √2 में गुणा करा 3 √ का 2x प्लस का 1 बटे में 3 द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3 √ का 2x प्लस का 1 ये मिल गया। अगला वाला प्रश्न करा था 0,5 द्विघात बहुपद इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग होता है 0x प्लस के अंडर रूट के 5 एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट के 5। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करा था 1,1 का एक्स स्क्वायर शून्य का योग एक्स गुणनफल x की जगह रखा 1 इसकी जगह पे 1 एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 यहां तक भी हो गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न था माइनस का 1/4 को 1/4 द्विघात बहुपद शून्य एक्स स्क्वायर शून्य का योग x गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस ये शून्य को गुणनफल माइनस 1/4x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 ये 4 इधर गया गुणा में हो गया 0 यहाँ मिला 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 यहाँ करने के पश्चात एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग की जगह 4x प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये वाला लास्ट था क्या, तो ये लास्ट क्वेश्चन अपन ने करा था। तो यहाँ पे इसके देखने के बाद अपन आगे देखते हैं कुछ। तो ये कर लिया होगा आपने। इसी के साथ में कुछ कुछ पूछ रहे थे लोग कि सर अपन ऑफलाइन भी चलाते हैं, कि हाँ ऑफलाइन भी है अपनी पुष्कर के अंदर बहुत सालों से है, 4 से 5 साल हो गए अपन। और परिणाम वैसे विज्ञापन अपन इतना करते नहीं है, विज्ञापन की नीड पड़ती नहीं है अपने को करने की, तो बच्चे ही अपना विज्ञापन है। बट देखो कुछ कुछ एक तो रिजल्ट इस पीडीएफ में डाले थे मैंने लास्ट से लास्ट ईयर का डाला था। बट इनकी स्टोरी क्या थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इन बच्चों की स्टोरी। इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे एक मिनट, स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है इनकी जैसे कि क्योंकि ये 12th क्लास का परिणाम है, तो 12th क्लास के परिणाम में इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो जैसे वो बोलते हैं ना कि जस्ट लाइक ए लोएन थ्योरी, एक शेर वाली थ्योरी होती है कि शेर पहले आराम से जब तक रेस्ट ही करता है और आराम से ही रहता है, और जैसे उसको शिकार करने के लिए जाता है तो वो शिकार करके ही आता है, फिर शिकार करके ही वापस से आके रेस्ट करता है। तो सिमिलर कुछ मान लो कि ये लोएन थ्योरी पे काम करने वाले स्टूडेंट थे। पहली थी अपने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट लक्षिता परिहार, जिसके 10th में 74 75 समथिंग बने थे, बट 12th में आते आते इतना जोश जुनून के साथ में डायरेक्ट 94.60 इतना जाके ग्रोथ रेट करी थी। आगे नीलम रावत नाम की थी लड़की जिसके 75 76 समथिंग 10th में बने थे, बट वो जस्ट लाइक ए हंटिंग कि नहीं सर इस बार तो फोड़ना है तोड़ना है। मतलब एक ऐसा बेस था हमारे पास में जिनको मतलब इतना इस चीज के अंदर से हमने ट्रेंड किया कि उन्होंने जाके आगे बहुत जाके मतलब रियलिटी में बता दिया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तोड़ डाले सारे के सारे मतलब आने वाले वेरिफिकेशंस और रिजल्ट परिणाम दिखाते हुए अपने जोश जुनून के साथ में। आगे चाहत गुजर 74 समथिंग 10th में थे, 90% के समथिंग बनाई उन्होंने 12th आर्ट्स के अंदर आके, और 85.60 रिंकू कंवर और प्रीति चोमिया, मतलब ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जिन्होंने 10th में कम स्कोर रहा बट 12th में आने के बाद में अपने आप को साबित कर दिया। आप भी आज आप 10th का पढ़ रहे हो या आप स्टार्टिंग से 8 7th 8 9th क्लास में आपका कुछ भी बेसिक रहा हो या आपका कोई भी लेवल रहा हो, ये डिसाइड नहीं करता कि आप 10th में आने के बाद आपका कोई लेवल रहेगा क्या। जब आप जाग जाते हो तभी आपके पास सवेरा है, ये चीज मान लो कि 10th क्लास जस्ट लाइक एक रेस, एक ऐसी रेस है जिसमें ना कोई ब्रिलियंट है ना कोई होशियार है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा, इतनी ऐसी वाली बात। तो रिंकू कंवर 85.60 79.60, तो यहाँ पे मतलब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जिन्होंने आके मतलब आगे तोड़ फोड़ डाला 12th क्लास के अंदर के आने के बाद में, अपने आप पे भरोसा जता के और अपने आप को साबित करने की बारी आई। तो जब जाके ऐसा ही कनिष्ठा दाइमा नाम की लड़की और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे अपने पास में। तो ये अपने पास और भी परिणाम बताते रहेंगे, अभी आगे देखेंगे फिर। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 2 अपना कंप्लीट होता है।
अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, इसीलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बी सीरियस होके पढ़िए, और जस्ट लाइक लोएन थ्योरी, एक शेर की थ्योरी पे काम कीजिए। जब तक रेस्ट है, बट अब उठने का समय आ चुका है, अब उठो और शिकार करके ही वापस से आओ, तो जस्ट लाइक ए लोएन थ्योरी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर एकदम धुआंधार पारी खेलेंगे, चैप्टर नंबर 3। धन्यवाद।